शर्मिष्ठा के रिमार्क्स पूरी तरीके से गलत थे। किसी भी धर्म को गाली देना ये सही चीज नहीं है। मैं इस चीज को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन क्या किसी महिला को रेप थ्रेट्स देना और मर्डर थ्रेट्स देना सही था, जबकि उसने वीडियो डिलीट करने के बाद माफी भी मांग ली थी? माफी मांगने के बाद भी आपने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करी, आपने केसेस फाइल किया, आपने एफआईआर फाइल करी। ठीक है, आपने कानूनी प्रक्रिया से पूरा स्टेप उठाया, लेकिन क्या ये एक्शन सिर्फ वन साइडेड है? थोड़े एग्जाम्पल से आपको बताता हूं मैं। टीएमसी की लीडर और एमपी सायोनी घोष ने भगवान शिव की एक ऐसी फोटो अपलोड करी थी जो दिखाने लायक भी नहीं है। ये इतनी बड़ी इंसल्ट थी भगवान शिव की, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था की। शर्मिष्ठा के ऊपर कम्युनल वायलेंस भड़काने के चार्जेस लगे हैं। एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान, जिन्होंने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करी थी, उन्होंने 2020 में एक ऐसा रिमार्क दिया था जिससे कम्युनल राइट्स अपनी चरम सीमा पे पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा था कि एक संप्रदाय के 15 करोड़ लोग दूसरे संप्रदाय के 100 करोड़ लोगों के ऊपर भारी हैं। क्या यह कम्युनल वायलेंस भड़काने की चीज नहीं है? तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात करी थी। क्या उससे हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंची होगी? इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने भगवान शिव की इतनी कड़ी निंदा करी थी, भगवान शिव का अपमान किया था। क्या ये एक संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है? शर्मिष्ठा को कम्युनल वायलेंस भड़काने के रूप में अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं। क्या बीजेपी के लीडर्स या किसी और पार्टी के लीडर दंगे भड़काने की बात नहीं करते हैं? सब करते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है कि जब एक आम आदमी गलती करके माफी भी मांगे तब भी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, मिलनी चाहिए। रिमार्क्स गलत थे, लेकिन जब पॉलिटिशियंस ये बोले तो कौन सा स्टेप उठाया जाता है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ एक संप्रदाय के लिए ही लिमिटेड है, या वो सबके लिए ही लिमिटेड है, या सबके लिए ही सेम है? क्या उसको सबके लिए ही सेम तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये सवाल सबसे अहम है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ताकि ये सारे संप्रदाय के लिए सेम रहे, सबको रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करें, ताकि सारे संप्रदाय मिलजुल कर रहें, किसी के ऊपर कड़ी निंदा नहीं की जाए, किसी की इंसल्ट नहीं की जाए। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी। आपके क्या रिमार्क्स इसके ऊपर हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।